प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम आज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कभी भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, देन हमारी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्वेश्चंस करना। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में। जैसे कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इंटरोगेटिव्स होते हैं टू टाइप्स, यस नो टाइप एंड दूसरा होता है रीजन टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे यस नो टाइप में। क्या तुम खेलते हो? क्या आएगा? डू यू प्ले? ठीक है, अब इसको हम आंसर कर सकते हैं दो टाइप में। किस टाइप में आंसर करेंगे? दो टाइप में। ठीक है, तो किस तरह से? डू यू प्ले, इसको हम आंसर करेंगे कैसे? यस आई प्ले, नो आई डू नॉट प्ले। ठीक, ये जो हमारा डू होता है ये किस टाइप में होता है? प्रेफर करता है प्लूरल में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो डज होता है वो करता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, ये ध्यान रखना, जो डज होता है, डज किस में करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम करता है, और डू जो काम करता है वो हमारा काम करता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला करते हैं, क्या वह खेलता है? क्या आएगा? डज ही, डज ही प्ले। अब इसका आंसर कैसे करेंगे? हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, यस ही प्लेज, ठीक है, नॉट प्ले, प्लेज, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दूसरा क्या आएगा? नो, नेगेटिव में नो ही डज नॉट प्ले। राइट, तो हमने देखा कि जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो डू नॉट प्ले लिख रहे हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो डज नॉट प्ले लिख रहे हैं। ठीक है, डू नॉट प्ले, डज नॉट प्ले। ओके, कॉन्टिन्यूस वाला, कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? ठीक है, इसका आंसर करेंगे नो आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, आई एम नॉट प्लेइंग। इसको आंसर कर सकते दूसरे तरीके से करेंगे, यस आई एम प्लेइंग। आर यू टीचिंग? ठीक है, क्या बनेगा? नो आई एम नॉट टीचिंग, यस आई एम टीचिंग। राइट, तो ये हमने दोनों टाइप के देख लिए, कॉन्टिन्यूस वाले भी देखे और इंडेफिनिट वाले भी देखे। रीजन टाइप में क्या होता है? डबल एच फैमिली वर्ड होते हैं, डबल एच फैमिली यानी क्वेश्चंस के। ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड लिख देता हूँ, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। ठीक, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट, क्यों की होती है? व्हाई, कब की? व्हेन, और कैसे की? हाउ, कहाँ की? वेयर। ये हमारे डबल एच फैमिली वर्ड्स होते हैं और यही बताते हैं रीजन टाइप। तुम क्या सोचते हो? क्या बनाएंगे? व्हाट डू यू थिंक। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी आंसर कर सकते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इन योर माइंड। हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रीजन टाइप, ये जो हम देख रहे थे रीजन टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रीजन टाइप हम देख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। दे देंगे, आई थिंक,
अब यहाँ पे कोई भी आंसर कर सकते हैं। आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, ठीक है। आई थिंक अबाउट माई करियर, ठीक है। आई ऑलवेज, ऑलवेज पहले लगाया जाएगा। आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई फैमिली, आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई फैमिली, राइट। वेयर डू यू लिव, वेयर डू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर करेंगे आई लिव इन एमबीडी यूपी, राइट। आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन एमबीडी यूपी, ठीक है। व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, ठीक है। यानी तुम इस समय क्या करते हो, तो यहाँ पे कुछ भी काम देंगे। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, एट दिस टाइम, ओके, मैं पढ़ता हूँ इस समय। तो इस तरह से ये हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं, नो में हम नहीं देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, कभी भी नो में आंसर हो नहीं सकता क्योंकि रीजन टाइप, राइट। रीजन टाइप क्वेश्चंस में हम कभी भी नो में आंसर नहीं करते हैं। यस नो टाइप वाले क्वेश्चन में यस में भी दे सकते हैं, हम नो में भी कर सकते हैं, वहाँ ऑप्शन है। तो अगला देखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रीजन टाइप। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर हम राइट नाउ भी लगा सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ, या तुम इस समय क्या कहाँ जा रहे हो, ठीक है। आप किसी से पूछ लेते हैं कि भाई कोई जाना हो रहा है, कोई जाने वाला है, देन हम पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ, ठीक है। बोल देंगे आई एम गोइंग टू माई होम, ठीक है। कभी भी एट नहीं लगता है गोइंग के साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। गोइंग के साथ टू लगता है, ठीक है। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, आंसर करो, क्या पढ़ रहे हो। हम्म तो यहाँ पे बोलेंगे हम आई एम लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, आई एम लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, यानी कि हम जो है इंग्लिश सीख रहे हैं लैंग्वेज की तरह, भाषा की तरह, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकंड आंसर कर सकते हैं आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ या मैं सीख रही हूँ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोली जाती है एज ए लैंग्वेज, एक भाषा की तरह, ठीक है, राइट। समझ में आया, ठीक है। अब जो है करते हैं मिक्स्ड, यानी अभी मैंने जो स्टेप बाय स्टेप समझाए थे सारे रूल्स, कि इंडेफिनिट में क्या था और कॉन्टिन्यूअस में कैसा था, अब सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे चारों को। तो डू यू रीड, ठीक है। एन अल्टरनेट बोल सकते हैं इसका, डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी, एंड आंसर इट आई स्टडी, ठीक है। आई स्टडी क्या होगा, इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं एज ए लैंग्वेज,
तुम इस समय क्या पढ़ रहे हो? तुम इस समय क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू स्टडिंग? व्हाट आर यू स्टडिंग राइट नाउ? ठीक है, इस समय क्या पढ़ रहे हो? आई एम स्टडिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज राइट नाउ। मैं से इंग्लिश को पढ़ रहा हूँ, इस समय इंग्लिश पढ़ रहा हूँ एज ए लैंग्वेज, एक भाषा की तरह। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, इससे प्रेफर रहता है, अच्छा रहता है, थोड़ा बोलने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हम्म डू यू नो मी? डू यू नो मी, क्या तुम ये जानते हो? यस आई नो यू। इसका अल्टरनेट दूसरा भी सकते हैं, नो आई डोंट नो यू। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता। आई डू नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट यू। तुम उसे कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो? आई नो हिम बिकॉज, यहाँ पे कुछ भी चीज डाल सकते हैं, बिकॉज में हम डाल सकते हैं कि बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ही इज माई स्टूडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ही इज माई टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाउ डू यू नो हिम, या तुम उसे कैसे जानते हो? आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ या मैं उसे जानती हूँ, बिकॉज क्योंकि ही इज माई फ्रेंड, यानी कि वो मेरे दोस्त हैं, ही इज माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट है, या ही इज माई टीचर, या वो मेरे टीचर हैं। ठीक है, तो हम किसी तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, तो इसका आंसर कर सकते हैं, आई थिंक अबाउट द स्टडी, अबाउट द स्टडी। मैं कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस? मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। ठीक है, वाई थिंकिंग, सोच कर। ठीक है, मैं कर सकता हूँ वाई थिंकिंग, या सोचने के बाद मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तुम कैसे पढ़ते हो? हाउ डू यू डू, हाउ डू यू स्टडी, हाउ डू यू स्टडी? तुम कैसे पढ़ते हो? हाउ डू स्टडी? आई स्टडी इन रूम एंड पीसफुल वातावरण। ठीक है, एंड पीसफुल एटमोसफेयर। मैं पढ़ता हूँ कैसे? रूम में पढ़ता हूँ एंड पीसफुल
एटमॉस्फेयर और साधारण यानी कि पीसफुल है, शांतिपूर्ण वातावरण में पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर? क्या तुम वहां जाते हो? यस, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। तुम्हारे साथ कौन है? हु इज विद यू। ठीक है, ये पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिंपल वाला, तो यहाँ पर बना सकते हैं माई ब्रदर इज विद मी। माई ब्रदर इज विद मी, यहाँ पर किसी भी चीज को डाल सकते हो। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ठीक है, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? यस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, हाँ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी दो, आई वेक अप एट 5 AM। ठीक है, मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे। डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो? यस, आई गो देयर।